कहते हैं किसी की खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी पढ़ाई ने मारा। गाना है। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि पढ़ाई नहीं लगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त लगे। तो आइए हम लोग एकदम जबरदस्त लगाते हैं। आज डूब जाओ पढ़ाई के रोशन में, स्लो मोशन में। आइए शुरू करते हैं एंगल के साथ। देखिए दोस्त, हम लोग को कोण सीखना है, कोण का खेल बड़ा इंटरेस्टेड है। जाना में होके कोना कोण, ओकरा कह देला कोण। कोना कोण क्या होता है देखिएगा यहाँ पे खूब ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। कोना बनेगा, देखिए यह रेखा आया और यह रेखा इसे चला गया, दोनों रेखा क्या बनाया, एक कोना बनाया। लोग कहता है कोने में छिप जाओ, छोटा लिखकर होता है तो मम्मी कहती है बाबू छुपा जा, सियरा आ जाई, कोना में छुप जाओ। तो जब दो रेखा सटेगा तो कोना बनेगा, उसको कौन कहते हैं? मजा आ गया। या उसी को कहते हैं, हिंदी किताब में लिखा रहता है, जब दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होते हैं उसे हम कोण कहते हैं। लड़का पढ़त पढ़त बूढ़ा आ जाता है ससुरा सब, यहाँ जवानी में सीखना है सब, यही हो गया हम लोग को। देखिए यह कोण होता है, दो रेखा आएगा आपस में सटेगा, एक रेखा यह हो गया, इसका नाम हो गया एल, एक रेखा यह हो गया, इसका नाम हो गया एम। और दोनों जब सटेगा, एल इधर आया और एम यहां से चला गया, तो यह क्या बना, कोना बना कि नहीं बना? तो यह हो जाएगा कोण। अब देखिए इंटरेस्टेड टॉपिक है यहां पर, शून्य कोण किसे कहते हैं? शून्य कोण किसे कहते हैं? व्हाट इज जीरो एंगल? सीबीएसई वाला बोलता है जीरो एंगल। देखिए जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, संपाती हो, जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, चढ़ जाए, जैसे एगो ही रेखा एगो ही रेखा चढ़ गया। अब देखिए खींच के बताते हैं शून्य कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखा, यह तो हो गया हमारा कोण, कोण महाराज थोड़ा सा आप यहां हो जाइए। चलिए अब शून्य कोण जो है, यह रेखा है और इसी के ऊपर एक और रेखा खींच दिया जाए, तो रेखा के ऊपर रेखा रहेगा, कितने कोण बनेगा? 0 डिग्री के। यानी कि एक रेखा के संपाती, एक दूसरे के ऊपर रेखा को क्या कहते हैं? संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। यानी कि एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा हो जाए तो वह 0 डिग्री कोण बनाता है। कितने कोण बनाता है? 0 डिग्री के। तो यह हो गया शून्य कोण। यह क्या हो गया? शून्य कोण। एक रेखा यह हो गया एल और दूसरा रेखा यह हो गया एन, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे चढ़ गया, तो यह हो गया शून्य कोण। उसके बाद आता है यहाँ पर न्यून कोण। न्यून मतलब होता है नीचे, न्यून मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे यहां देखिए न्यून कोण, तो यहां पे देखिए एक रेखा यहां हो गया और दूसरा रेखा सीधा खड़ा होकर ना नीचे खड़ा हुआ, सीधा खड़ा नहीं हुआ, कहां खड़ा हुआ? नीचे। कहां खड़ा हुआ? नीचे। न्यून माने नीचे, तो सीधा खड़ा नहीं होगा, ऐसे खड़ा नहीं, ऐसे खड़ा होने का नहीं, इसके नीचे खड़ा होने का, इसके नीचे खड़ा होने का, तो वह कितना होता है? न्यून कोण होता है। इस न्यून कोण का मान 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा होता है। यह हो गया न्यून कोण। 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से मान लीजिए 45 डिग्री कोण बन गया हमारा। तू हट जाओ बाबू, तू भी हट जाओ, न्यून कोण हो गया। उसके बाद इसमें दिया है समकोण, राइट एंगल। तो सम मतलब होता है समान, जब दोनों रेखाएं, खूब ध्यान से देखिएगा, समकोण, जब दोनों रेखाएं समान बढ़े, एक इधर बढ़े और एक इधर बढ़े, तो यह क्या हो गया? 90 डिग्री कोण बनाएगा।
समकोणे का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समान, जितना आगे बढ़े उतने ऊपर बढ़े, असमान, झुके ना, कहीं नहीं झुके, एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा रहे। ठीक है ना, स्ट्रेट खड़ा रहे। यानी कि जिस कोण का माप कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे, जो पहले से आप लोग जानते थे। अधिक कोण, अधिक होके, न्यून माने होते हैं नीचे, और अधिक मतलब क्या होता है? अधिक। तो ये होता है अधिक कोण। इसमें क्या होता है? 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी क्या आएगा? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो मान लीजिए 110 डिग्री हो गया ये हमारा। तो कौन कोण होगा? अधिक कोण। 90 से होके बड़ा, 180 से होके छोटा, उके हम कहते हैं अधिक कोण। अब आते हैं हम यहाँ पे सरल कोण या रिजिड कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब होता है एकदम का सीधा। ए लड़का, स्ट्रेट में बैठो, स्ट्रेट रहो मतलब सीधा रहो। कौन कौन लड़का देखते हो ऐसे बैठ जाता है, ऐसे बकलो ऐसे, तो लगता है कि ससुर से पहले ये बुढ़ा जाएगा। लड़के को कौन कौन बैठती है देखते हैं, ऐसे बैठ जाएगी। तो ये किसके याद में खो गई है बेचारी। सीधा ऐसे बैठना चाहिए एकदम, है कि नहीं है? तो स्ट्रेट के मतलब होता है सीधा। स्ट्रेट मतलब सीधा। तो वह कोण जो सीधा होके, सीधा, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, तो यह हो जाएगा कौन कोण है? सरल कोण या रिजु कोण। यह सीधा होता है। देखिए सीधा हो गया कि नहीं हो गया? और यह सीधा कोण कितना डिग्री का होता है? एक सीधा रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। 180, 180। जिस कोण के माप होके 180 डिग्री, आ कोण होके सीधा, बाबू समझ रिजु कोण हुए हटे। कौन दिक्कत बा? तो एकदम जगह पर जाएगा दिमाग में। तो रिजु कोण हो गया स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद आएगा हमारा बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसको रिफ्लेक्स एंगल, इसको प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। एकदम झकास लैंग्वेज में समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बृहद, बृहद कोण, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है, बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? 90 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री के छोटा वाला कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे हाई देखिए, यह हो गया, मान लीजिए कितना डिग्री कोण बना है, तो यह जो कोणवा बनेगा ना, ये वाला, यह कोण मान लीजिए 260 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना? 90 से होके 12, 90 से होके 360 से होके, तो उसे हम कौन कोण कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो यह प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। एक और इसमें हम खींच सकते हैं ऐसे करके, ऐसे भी होगा प्रतिवर्ती कोण। मान लीजिए यह 30 डिग्री का बना है, तो यह जो कोणवा बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का? 330 डिग्री का। तो अभी सब मिला के 360 होगा। बोलिए, यह हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण। उसका आएगा पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट एंगल। सीबीएसई वाला कहता है व्हाट इज कंप्लीट एंगल? ओ माय गॉड, आई एम नॉट डोंट अंडरस्टैंडिंग। बाबू हियर इज स्टैंडिंग, डायरेक्ट दिमाग में जाएंगे। अब देखिए इसको एकदम प्यार मोहब्बत के भाषा में सीखिए। पूर्ण कोण का मतलब होता क्या है? पूर्ण कोण का मतलब होता है वह कोण जो 0 डिग्री से शुरू होके 360 डिग्री तक अपन यात्रा पूरा करे, चक्कर लगावे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बाबू समझदार तू लोग है, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 0। और यहां से शुरू हो रहा है मान लीजिए, और यहां से यहां तक कितना कोण बनाएगा? 300। यानी कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से शुरू हो और पूरा एक चक्कर घूम के लगा दे, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं 0 डिग्री, एक चक्कर लगा रहे हैं, लग रहा है बियाह के फेरा ले रहे हैं। एगो चक्कर कंप्लीट हो गया।
तो ये हो गया कौन कोण? कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। इसका दूसरा नाम क्या है? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में जितना कोणवा बनेगा बाबू वे तो कहाएगा पूर्ण कोण। और ओकरा बाद से है ओ माय गॉड पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। बड़ा खतरनाक है। जब दो कोणवा मिलेगा, जब दो कोण मिलेगा और बनेगा 90 डिग्री तो समझ यह बाबू कहाई पूरक कोणवा। अब देखिए पूरक कोण बड़ा इंटरेस्टेड है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, पूरक कोण जब दो कोणों का माप का योग कितना हो? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। जैसे हाय देखिए झकास बोले तो झकास, बोले तो झकास, बोले तो झकास। अब देखिए अगर यह होगा हमारा 50 डिग्री तो हाई कोण में कितना हो गई? 40 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी आर डी, सी आर डी अगर पूरा कोण है तो दोनों मिलके कितना डिग्री होंगे? इसमें आता है बाबू दो कोणों का योग कितना होता है? दो कोणों के माप का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? दो कोणों का माप का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। कोई दिक्कत? सबसे इजीली है। अब एक और इसको समझ लीजिए, यहां समझाते हैं आपको पूरक कोण। यहाँ पे एक और समझा देते हैं। देखिए जगह यहाँ पे हच हो। देखिए अगर यह कोण, इसको कोण बनाने दीजिए, यह कोण ए बी सी और एक यहां कोण हमने बनाया अगर मान लीजिए इस कोण का मान, इस कोण का मान 55 डिग्री है और बी और ये हो गया पी क्यू आर और यह दोनों पूरक कोण है। यह कोणवा और यह कोणवा कौन कोण है? पूरक कोण है। तो ये 55 डिग्री है तो कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? 35 डिग्री। क्योंकि दोनों को जोड़ना पर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए मेरे दोस्त। तो इस प्रकार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, संपूरक कोण, ठीक है ना, एकांतर कोण, संगत कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऐसे करके 8-10 और कोण पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।